दोस्तों, आपने एडवेंचरस फिल्मों में एक्टर्स को घने जंगल में फंसते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन तब क्या हो जब आप उन्हीं की तरह किसी घने जंगल में फंस जाएं और वहाँ दूर दूर तक मदद मिलना भी एकदम ना के बराबर हो। हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा और ऐसा कर दिखाया है पायलट एंटोनियो ने, जो कि ब्राजील में रहने वाले एक पायलट है, जो कि अमेज़न के घने और खूंखार जानवरों से भरे जंगल में अकेले फंसे रहे। तो आज मैं आपको उन्हीं की जिंदगी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र और स्वागत है आपका अपने चैनल पहेली विद रुद्रा में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एंटोनियो ब्राजील के रहने वाले एक जाने माने पायलट थे जिन्होंने 28 जनवरी को अपने प्लेन के साथ उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक से प्लेन गायब हो गया और फिर पायलट की तलाश शुरू हो गई। कुछ घंटों बाद पता चला कि सेस्ना 210 प्लेन क्रैश हो चुका है और फिर पायलट को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ पायलट गायब था और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। प्लेन क्रैश होने के बाद पायलट अमेज़न के घने जंगल में फंस चुका था और उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं था जिससे वो बाहरी दुनिया से संपर्क साध पाता। अकेला पायलट भूखा प्यासा हिम्मत हारता तो सीधे मौत के मुंह में जाता, मगर पायलट एंटोनियो ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्होंने अमेज़न के घने जंगल से निकलने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, वक्त बीतने लगा। एंटोनियो को लगने लगा कि अब उन्हें मरा हुआ मानकर अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद किया जा चुका होगा, लेकिन पायलट के सामने अकेले किसी भी तरह से जिंदा बचने की चुनौती थी। दोस्तों, अमेज़न के घने जंगल में अकेले फंसने का मतलब मौत के साथ आंख में चोली का खेल खेलना है, मगर पायलट चलते रहे। पेट भरने के लिए पायलट एंटोनियो पक्षियों के अंडे खाते रहे, लेकिन अब बेचारे पायलट करते भी क्या, उन्होंने फलों के सहारे पेट भरना जारी रखा। लेकिन अब जंगली जानवरों से अपनी जिंदगी बचाना उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी। रात में जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी नींद पूरी करने के लिए एंटोनियो पेड़ की ऊंचाइयों पर सोया करते थे। दोस्तों, और वो सुबह सुबह जंगल से बाहर निकलने का अभियान शुरू कर देते थे। वक्त बीतता गया और फिर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया था। पायलट एंटोनियो के घर वालों ने भी अब उन्हें जिंदा देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। दोस्तों, किस्मत कब किसी का साथ दे दे वो किसी को नहीं मालूम रहता, और ऐसा ही पायलट एंटोनियो के साथ भी हुआ। करीब 30 दिनों के बाद जाकर पायलट एंटोनियो ने जंगल में कुछ लोगों को देखा और उन लोगों को देखने के बाद इनकी जंगल से बाहर निकलने की हिम्मत और बढ़ गई और उन्हें देखने के बाद एंटोनियो बहुत खुश भी हुए। दोस्तों, दरअसल ये लोग जंगल के अंदर चेस्टनट इकट्ठा करने आए थे। एंटोनियो दौड़े दौड़े इनके पास आए और इनके फोन से अपने ऑफिस में संपर्क साधा। दोस्तों, और उसके बाद एंटोनियो को जिंदा जंगल से रेस्क्यू किया गया। करीबन 36 दिनों के बाद वो अपने परिवार से मिले। तब उन्हें अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। साथियों, वो जंगल से इसलिए बाहर निकल पाए क्योंकि उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा, और अगर वो हिम्मत हार जाते तो वो शायद जंगल से कभी नहीं बाहर निकल पाते और शायद उनकी मृत्यु भी हो जाती। दोस्तों, जब एंटोनियो अपने परिवार से मिल रहे थे तो इस सीन को ब्राजील पर लाइव टीवी पर दिखाया गया था, जिन्हें देखने के बाद लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों की तो आंखें भी नम हो गई इस सीन को देखने के बाद। वाओ गाइस, क्या सीन था। दोस्तों, परिवार से मुलाकात के बाद एंटोनियो को सीधे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, क्योंकि इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद एंटोनियो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और अब वह बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी तक यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अमेज़न के घने जंगलों में इतने दिनों तक फंसे रहने के बाद जब एंटोनियो बाहर निकले और जब उन्होंने अपने परिवार को देखा तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि एक वक्त उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी, लेकिन उसी वक्त जंगल के अंदर कुछ लोग उन्हें मिल गए। दोस्तों, और उन्हीं सबसे उन्हें जीने की और जंगल से बाहर निकलने की उम्मीद मिल रही थी। और एंटोनियो ने बताया कि वो किसी भी तरह से अपने माता पिता और बहन से आखिरी बार मिलना चाहते थे और इसी उम्मीद में चलते जा रहे थे। हॉस्पिटल में इलाज के बाद पायलट एंटोनियो को छुट्टी दे दी गई। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। लेकिन पायलट एंटोनियो ने अपने अंदर के जुनून को बरकरार रखा, इसीलिए वो इस घने जंगल से बाहर निकल पाए। दोस्तों, उनके अंदर हिम्मत थी, इसीलिए वो बाहर निकल पाए और उस हिम्मत ने उन्हें समझाया कि अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है, वरना अमेज़न जैसे घने जंगलों में से बाहर निकलने की जंग इतनी आसान नहीं थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ये बेस्ड है एक सच्ची घटना पर जो कि ब्राजील में रहने वाले एंटोनियो के साथ घट चुकी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे स्टोरीज आपके पास हमेशा आती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।